हिंदू देवी देवताओं पर एक बार फिर से राहुल गांधी ने कस दिया है ताना, जिसकी वजह से यूएस में बैठे राहुल गांधी फिर से आ गए हैं न सिर्फ देश के निशाने पर बल्कि यहां पर सत्ता पर के निशाने पर भी। राहुल गांधी की नजर में देवता कौन? कांग्रेस एमपी ने बताया अमेरिका में बांधे चीन के तारीफों के पुल। चलिए जानेंगे खबर को विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिका की टेक्सास यूनिवर्सिटी में एक इंटरनेशनल और इंटरएक्शन के दौरान लोगों को यहां पर देवता का मतलब समझाया। उन्होंने इस कार्यक्रम में चीन की जमकर तारीफ की है। तो ऐसे में अब जानेंगे खबर विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका की यात्रा पर हैं। बीते रविवार को डल्स स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में राहुल ने सबको देवता की परिभाषा समझाई। राहुल ने कहा है कि देवता का मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके आंतरिक भावनाएं ठीक वैसी ही हैं जैसी उसके बाहरी विचार, यानी वो पूरी तरह से पारदर्शी है। कांग्रेस सांसद ने कहा, अगर कोई व्यक्ति मुझे वह सब कुछ बताता है जो वो मानता है, यह सोचता है और उसे खुले तौर पर जाहिर करता है, तो यही देवता की परिभाषा है। राहुल ने कहा है कि हमारी राजनीति के बारे में दिलचस्प बात यह है कि आप अपने विचारों को कैसे दबाते हैं, आप अपने डर, लालच या महत्वाकांक्षाओं को कैसे दबाते हैं और दूसरे लोगों के डर और महत्वाकांक्षाओं का निरीक्षण कैसे करते हैं। राहुल ने भगवान राम से लेकर भगवान शिव तक का जिक्र किया और भारतीय राजनीति के बारे में अपने विचार सामने रख दिए हैं। ऐसे में अब आप सभी को बता दें कि राहुल गांधी ने आगे कहा है कि अगर आप हमारे महान ऐतिहासिक नेताओं को देखें तो आपको एक्सट्रीम दिखेगा। आप बुद्ध को देख सकते हैं जो एक्सट्रीम या प्रतिनिधित्व करते थे, और आप भगवान राम और महात्मा गांधी को देख सकते हैं। मूल विचार पहचान का विनाश, स्वयं का विनाश और दूसरों की बात सुनना है। मेरे लिए यही भारतीय राजनीति है, यही भारतीय राजनीति का दिल है और यही एक भारतीय नेता को परिभाषित करता है। उन्होंने कहा कि आप शिव के विचारों को जानते हैं। जब वो कहते हैं कि शिव संहारक है तो वो इसका विनाश कर रहे हैं, खुद का यही विचार है। वो अपने अहंकार, अपनी संरचना, अपनी मान्यताओं को नष्ट कर रहा है। इसलिए भारतीय राजनीतिक विचार और कार्य सभी भीतर की ओर जाने के बारे में है। जी हाँ, राहुल ने लोगों से पूछा है कि क्या आपने एकलव्य की कहानी सुनी है। फिर उन्होंने कहा, अगर आप समझना चाहते हैं कि भारत में क्या हो रहा है तो हर दिन लाखों करोड़ों एकलव्य की कहानियां सामने आ जाती हैं। हुनर रखने वाले लोगों को दरकिनार किया जा रहा है। उन्होंने काम करने या कामयाब होने की अनुमति नहीं दी जा रही है और ये हर जगह हो रहा है। हुनर का सम्मान करना और उन्हें आर्थिक और तकनीकी रूप से समर्थन देना ही वह तरीका है जिससे आप भारत की क्षमता को उजागर कर सकते हैं। आप सिर्फ 1 से 2% आबादी को सशक्त बनाकर भारत की शक्ति को उजागर नहीं कर सकते। ये मेरे लिए दिलचस्प नहीं है। राहुल ने अमेरिका और भारत के नेताओं के बीच फर्क भी समझाया। उन्होंने कहा, एक अमेरिकी नेता कहेगा, सुनो हमें वहां जाना है, मैं तुम्हें वादा किए गए देश में ले जा रहा हूं, चलो। दूसरी ओर एक भारतीय नेता खुद को चुनौती देता है। राहुल जी यानी कि गांधी जी ने मूल रूप से खुद को जो है यहाँ पर चुनौती दी। ये एक अलग अवधारणा है। कुछ मायनों में भारत जोड़ो यात्रा मेरे ऊपर एक हमला था। 4000 किलोमीटर देखते हैं क्या होता है। यह सोचने का एक बिल्कुल अलग तरीका पैदा करता है और लोगों के साथ एक अनूठा रिश्ता भी बनाता है। ऐसे में अब गांधी ने एक सवाल के जवाब में चीन की उत्पादन क्षमता की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, पश्चिम में रोजगार की समस्या है, भारत में रोजगार की समस्या है, लेकिन दुनिया के कई देशों में रोजगार की समस्या नहीं है। चीन में निश्चित रूप से रोजगार की समस्या नहीं है। वियतनाम में रोजगार की समस्या नहीं है। इसका एक कारण, यदि आप यहाँ पर 1940, 50 और 60 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका को देखें तो वो वैश्विक उत्पादन का केंद्र था। जो कुछ भी बनाया जाता था, कार, वॉशिंग मशीन, टीवी, सभी यूएस में बनते थे। उत्पादन यूएसए से चला गया, वो कोरिया गया, ये जापान गया, आखिरकार ये चीन चला गया।
अगर आप आज देखें तो चीन वैश्विक उत्पादन पर हावी है, तो क्या हुआ है? पश्चिम अमेरिका, यूरोप और भारत ने उत्पादन के विचार को छोड़ यहाँ पर दिया है और उन्होंने इसे चीन को सौंप दिया है। राहुल ने कहा है कि उत्पादन का कार्य रोजगार पैदा करता है। हम जो करते हैं वो अमेरिका करता है, जो अमेरिका करता है, जो पश्चिम करते हैं वो ये है कि हम उपभोग को व्यवस्थित करते हैं। भारत को उत्पादन के कार्य और उत्पादन को व्यवस्थित करने के बारे में सोचना होगा। ये स्वीकार नहीं है कि भारत बस ये कहे कि ठीक है, विनिर्माण, जिसे आप विनिर्माण या उत्पादन कहते हैं, वो चीनियों का विशेष अधिकार होगा, ये वियतनामियों का विशेष अधिकार होगा, ये बांग्लादेश का विशेष अधिकार होगा। उन्होंने कहा हमें लोकतांत्रिक वातावरण में उत्पादन करने के तरीके पर पुनर्विचार करना होगा। जब तक हम ऐसा नहीं करते हैं हमें उच्च स्तर की बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा और साफ रूप से ये टिकाऊ नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे कि यदि हम विनिर्माण को भूलने के इस रास्ते पर चलते रहेंगे तो आप भारत और यूएसए और यूरोप में भारी सामाजिक समस्याओं को आते हुए देखेंगे। हमारी राजनीतिक का ध्रुवीकरण इसी वजह से है। ऐसे में अब आपका क्या कहना है राहुल गांधी के इस बयान पर? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें आप।